हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स 9 क्लास का इकोनॉमिक्स का हम लोग पार्ट 2 जो कि चैप्टर 2 का पार्ट 2। तो इससे हम लोग देखेंगे आज जो चैप्टर 2 है इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए हैं आप लोग को। तो ये जो चैप्टर का नाम है ये संसाधन के रूप में लोग। क्या नाम है? संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो पहले देखिए जनसंख्या गुणवत्ता, यानी कि जनसंख्या का गुणवत्ता क्या है इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्मित पर निर्भर करती है। यानी कि लोगों के गुणवत्ता के ऊपर जीवन साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और व्यक्तियों के जो स्वास्थ्य और देश के लोग, इसी से जो कौशल विकास हम लोग कहते हैं, इसी से क्या होता है, निर्भर रहता है। ठीक है, जनसंख्या की गुणवत्ता अनंत देश की वृद्धि दर निर्धारित करती है और साक्षर स्वस्थ जनसंख्या जो है वो परिसंपत्तियों से होती है। जो स्वास्थ्य जनसंख्या होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, उसके लिए पैसा भी बहुत बचता है जब स्वास्थ्य रहेगा वो लोग। तो अब देखेंगे हम लोग शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया है। हमने देखा कि सकल के रूप में विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इससे अपने लिए खेतीज खोले गई थी। क्या थी? खेतीज खोली गई थी और नई आकांक्षाएं दी कि जीवन के मूल्य विकसित किया जाए। जीवन की जो मूल्य होती है उसको सबसे पहले विकसित किया जाए। उसको अगर हम लोग विकसित करेंगे तो सब कुछ में हम लोग हासिल कर पाएंगे, सब कुछ हम लोग हासिल कर पाएंगे। ठीक है, न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के लिए विकास में भी शिक्षा का योगदान है और यह राष्ट्रीय आय, संस्कृति, समृद्धि में भी वृद्धि होता है। राष्ट्रीय आय मतलब पूरे राष्ट्र के लिए जो आय होती है उसमें भी विकास करना है और उसके बाद संस्कृति रूप में भी विकास करना है। अभी देखिए, अब हम लोग देखेंगे, ये बच्चे को आप लोग देख रहे हैं, छात्र छात्राएं हैं, विद्यालय के हैं, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है और प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है और वह इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया और प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसी स्थिति इन लोगों ने बनवाया। ठीक है, अब देखिए प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है और बढ़ती जनसंख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक और शाखाएं भी विकसित की गई है। मतलब शिक्षा के साथ साथ बहुत सारा कौशल संबंधी जो शिक्षाएं हैं, व्यवसाय हैं, इसके बारे में भी उन लोगों को जानकारी प्राप्त कराता है की गई। शिक्षा का योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 151 करोड़ रुपए बढ़ गई और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत में कितना बढ़ा था? 3766.90 करोड़ रुपया हो गया था बढ़कर। सकल घरेलू उत्पादन के लिए प्रतिशत के रूप में शिक्षा का जो व्यय वो 1951-1952 में 0.64% बढ़ गया और 15-16 में 3% बजटीय जो अनुमान है ये भी हो गया। और इसके बाद जो केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय को दस्तावेज भारतीय जो रिजर्व बैंक द्वारा इसको संभाला, तो उसके द्वारा बजटीय जो अनुमान है ये 17-18 में घटकर कितना हो गया? 17-18 में घटकर जो 3% था वो घटकर देखिए
2.7 हो गया, घटकर 2.7 हो गया। इससे साक्षरता दर जो है वो कि 1951 के जो तहत हम लोग देखेंगे तो उसके तहत ये होगा कि बहुत सारा स्थिति में गिरावट आई। ठीक है, अब आएंगे हम लोग स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य क्या है? ठीक है, फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित करती है जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वास्थ्य श्रमिकों के बाजार में कार्य नहीं कर पाता है? जिसके शरीर खराब होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, क्या वो लोग स्वास्थ्य शरीर के जिसके स्वास्थ्य शरीर है उसके साथ ये लोग क्या काम कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति का बहुत अंतर कार्य में होता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको बीमारी से लड़ने की ताकत भी देता है, और जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो बीमारी उसके ऊपर घर कर जाता है, मतलब बीमारी से वो जूझता है तो अच्छा कार्य जो है नहीं कर पाता है। ऐसे कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन का समग्र विकास अपने योगदान के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, ये स्वास्थ्य केंद्र का एक फ़ोटो दिख रहा है। ये डॉक्टर साहब जो है बैठे हुए हैं, और ये है नर्स दीदी बैठे हुए हैं। ये बच्चे लोग आए हैं चेकअप कराने के लिए। देखिए, ठीक है, अभी इसको देखिए स्वास्थ्य कितना वजन है वगैरह वगैरह चीज़ ये जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य की जांच के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए बच्चे, ये लोग क्या हुआ है, खड़े हुए हैं, बार बार मतलब एक एक करके सभी को जांच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उसको अधिकतम करने के सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। मतलब स्वास्थ्य जो होते हैं इसको कल्याण करने के लिए एक अपरिहार्य आधार है। अगर हम लोग स्वास्थ्य नहीं रहेंगे तो कल्याण का जो कार्य है ये नहीं कर पाएंगे। जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी व्यक्ति देश की प्राथमिकता होती है, और हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों की विशेष ध्यान देते हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा आदि चीज़ जो है ये उसके साथ देती है, उसकी पहुंच से की बेहतर बनाना। और पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षाकृत एक जो विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना है वो जनशक्ति का भी निर्माण किया है। मतलब तीनों सेक्टर पर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में जो काम करते हैं इसमें सभी को अपेक्षाकृत बहुत सारा लाभ जो है पहुंचाया गया है, ताकि इसका कोई समस्या ना हो सके। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। कल इसका पार्ट 3 देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए 3 पार्ट में ख़त्म करने का जो ये है हमने लिए हैं कि 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। एक पार्ट में करेंगे तो फिर ये जो वीडियो होगा वो बहुत बड़ा होगा, इसीलिए हमने क्या किया कि उसको 3 पार्ट में ही हम लोग बांटेंगे, ताकि आप लोग भी देखने में इच्छुक होंगे जो छोटा छोटा होगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल में वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने में वीडियो बनाने भी अच्छा लगता है। अगर लाइक नहीं करिएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, कि इसमें भी तो थोड़ा मेहनत वगैरह लगता है, तो वही उसमें तो कुछ हमको लाइक में मिलता नहीं है। तो लाइक कीजिएगा तो वीडियो बनाने में थोड़ा आनंद महसूस होगा। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। कल इसका पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।